देखिए आज हम लोग को पढ़ना है एरिया। ये आखिरी चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आएगा और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहला इसमें है, ए में लिखते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन है ऐसा, ये देखिए x इक्वल टू ए, ये लाइन x इक्वल टू ए इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी ऐसा लिखा हुआ है, और ये x इक्वल टू कितना है आपका b है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच है। इसका एरिया निकालना है, तो जानते हैं एरिया किसके बीच में है, x एक्सिस y इक्वल टू एफ एक्स, लाइन x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इसके बीच का एरिया निकालना है। इसमें जानते देखिए स्मॉल स्ट्रिप काटते हैं इसका, ये स्मॉल स्ट्रिप है dx, यहाँ से ऐसे और ये dx, और ये लेंथ आपका क्या होगा y हो जाएगा y। तो एलिमेंट्री एरिया डेल्टा ए इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया, इसका वैल्यू होता है y इंटू डी एक्स, और टोटल एरिया जो होगा एलिमेंट्री एरिया को डी ए को इंटीग्रेट करने के भी आएगा, किसके बीच में, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में, मतलब ये आपका एरिया हो जाएगा y डी एक्स ए से b। अब देखिए तो इस एरिया क्या हो गया, ये टोटल एरिया कितना हो गया, ये एलिमेंट्री एरिया है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ये जो एरिया है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस, x इक्वल टू ए एंड लाइन x इक्वल टू बी, ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और y इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस के बीच का एरिया है। अगर यही चीज नीचे में होता, अगर नीचे में होता आपका, देखिए x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका कितना हो गया y डैश, तो वह x एक्सिस के अगर नीचे एरिया होता x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ये आपका y इक्वल टू कितना हो गया एफ एक्स, तो इसका जो एरिया हो जाएगा a बराबर a से b y डी एक्स ही लिखेंगे, y एफ एक्स समझे, मगर इसमें क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव एरिया हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के नीचे एरिया है। जब x एक्सिस के नीचे एरिया होगा तो उसमें मॉड लगेगा, हम एक्सिस से ऊपर होगा तो उसमें मॉड नहीं लगेगा, पॉजिटिव एरिया आता है। ये तरीका है, इसमें वैल्यू निकालिएगा ना, जब नीचे में रहेगा इस तरह का ग्राफ तो वैल्यू निगेटिव ही आ जाएगा, तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए उसमें मॉड लगा देते हैं, जनरली ऐसा ही रहेगा आपका। तो ये हो गया, तो दिमाग में रखना ये एरिया है किसके बीच का, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल, पहले इसका एरिया निकाल लिए, और एक्स इक्वल टू ए से बी तक इंटीग्रेट कर देने पर या टोटल एरिया निकल जाएगा। या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इस तरह बताया जाता है। देखिए
देखिए ये वाला आपका डी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, हमको निकालना है ये पूरा एरिया, ऊपर वाला ये पूरा एरिया, इसको हम बोलते हैं डी वाई, और ये एक्स हो जाएगा। ये आपका लेंथ कितना हो जाएगा, ये पूरा एक्स। एलिमेंट्री एरिया डेल्टा ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेट कीजिएगा टोटल एरिया के लिए डी ए इंटू डी वाई। किसके बीच का, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए से, ये वाई एक्सिस में है तो वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी, तो आपको ए से बी यहाँ भी होगा। देखिए तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो आपका एक्स इंटू डी वाई लिखे, इंटीग्रेट करेंगे टोटल एरिया निकल जाएगा, तो डेल्टा ए इंटू डी वाई, तो ए से बी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। ये किसके बीच का हो रहा है एरिया, एरिया इंक्लोज बिटवीन एक्स इक्वल टू एफ वाई, वाई एक्सिस एक्स इक्वल वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी। उसी तरह अगर इस साइड में हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, ये पूरा एरिया निकालना है हम लोग को इस तरह से, तो इसका एरिया जो होगा वही होगा ए से बी एक्स इंटू ये फंक्शन है कौन सा, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स इंटू डी वाई, मगर ये लेफ्ट साइड में है तो इसमें क्या लग जाएगा, मोड लग जाएगा। इस तरह से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस के नीचे होगा तब मोड लगाइएगा, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में हो तब मोड लगाइएगा, तो निगेटिव आएगा ना, ऐसे भी निकाल लेते ना तो वैल्यू निगेटिव आया था, तो एरिया निगेटिव होगा नहीं पॉजिटिव होगा। इस वजह से क्या करते हैं लास्ट में हम लोग मोड लगा देते हैं, ये चीज़ है। कुछ ग्राफ है, बहुत बेसिक ग्राफ है, हम बता देते हैं, पहले तब बताएंगे आपको। पहला क्या है, सर्कल का इक्वेशन, में सेंटर जो होगा, जो ओरिजिन होगा, रेडियस आपका ए होगा, ए स्क्वायर है तो ये होगा, समझो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो सेंटर 0,0 और रेडियस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, एग्जाम्पल में है। एक और एग्जाम्पल लिखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, सोच सकते हैं कितना, 2 का स्क्वायर, तो सेंटर आपका 0,0, रेडियस कितना हो जाएगा 2, समझे। अब इसका सर्कल बनाना है, इसका एग्जाम्पल है, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा आपको एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन सेंटर हो गया, तो यहाँ पे अगर इस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये आपका रेडियस है 1,0, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसको लिखिएगा 0, ये आपको हो जाएगा 0, माइनस है, और ये हो जाएगा माइनस (a), एक्स एक्सिस में निगेटिव, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ सब बराबर होगा, सेंटर तो ओरिजिन है इसलिए। तो अगर यहाँ पे एक्स पॉजिटिव साइड में (a), तो इधर माइनस (a), ऊपर में 0, है 0, माइनस है, तो ये आपका हो गया। देखिए तो ये आपका जिस जब भी ऐसा दिखाई दे, सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन है जिसका रेडियस कितना है, ए है और सेंटर ओरिजिन। अगर यही सर्किल अगर ऐसा रहता, एक्स
माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर हो गया x1 कॉमा y1। रेडियस कितना हो गया r। इस तरह से हम लोग जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस तो ये हो गया, सॉरी अच्छा देखिए एक और सर्किल का तीसरा फॉर्म होता है, बताए थे आप लोगों को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें सेंटर हो जाएगा आपका माइनस जी कॉमा कितना आपका -1 और रेडियस बताए थे रूट अंडर जी का स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। इस एग्जाम्पल में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 ऐसा दिया हुआ है। इसमें x वाला टर्म है, y वाला टर्म नहीं है और सी नहीं है। इसका सेंटर लिखेंगे, देखिए बताए थे ये इसका आधा करना है, 2g है तो आधा हुआ g और प्लस है तो माइनस। यहाँ पे 4 है तो आधा करके 2 और प्लस है तो माइनस। y वाला नहीं है तो ये आपका 0। इसका रेडियस निकालना है तो इसका स्क्वायर तो 4, 0 का स्क्वायर 0 और कॉन्स्टेंट नहीं तो 0, तो ये आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सर्कल रहेगा तो इस तरह से निकालते हैं, जरूरत पड़ेगा आपको सर्कुलर क्वेश्चन में। अब देखिए पैराबोला में क्या होता है, देखिए पैराबोला पहला, इसमें 4 तरह का पैराबोला होता है। पहला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका जो होता है ये, इसका फोकस होता है a, 0। इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। ये फिक्स है, ऐसा रहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x रहे, वाई स्क्वायर 3x रहे, वाई स्क्वायर इक्वल टू x रहे, सब ऐसा ही बनेगा। सबका शेप आकार ऐसा ही होगा, शेप ऐसा ही होगा, सिर्फ फोकस चेंज हो जाएगा। इस केस में फोकस s लिखिएगा। देखिए 4a बराबर यहाँ पे कितना है 2 है, तो 4a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो फोकस आपका 1/2 कॉमा 0। यहाँ पर लिखिएगा s, 4a इक्वल टू 3, a इक्वल टू कितना आपका 3/4। अब देखिए 4a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना आपका 1/4। ये हो गया। इस तरह से हम निकालते हैं, सबका ऐसे ही हो। जब भी ये रहे क्वेश्चन में, ये रहे ये बनाएंगे तो ऐसे ही। और अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लैटस रेक्टम। इस लाइन को एक्स एक्सिस से प्रोपोर्शनल हो, फोकस से पास करें, इसको हम लोग बोलते हैं लैटस रेक्टम। समझे बात ना? तो ये तरीका है आपका। अब देखिए दूसरा पैराबोला जो इसका इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरह का है। दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। और ये ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे तो कुछ नहीं, ऐसा हो जाएगा, प्लस है वहाँ पे, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ फोकस हो जाएगा -a,0। फोकस निकाल लिया उसी तरह कंपेयर करके। अब देखिए तीसरा जो है आपका इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसका ये जो पैराबोला होता है ये वाला होता है, इसमें फोकस होता है 0, a।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रहे, या कहीं कहीं यही लिखा रहता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर 2y रहे, इसको लिख सकते हैं हम। देखिए 2y रहे तब भी आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 4ay रहे तब भी। इस केस में फोकस देखिए, यहाँ पे 4 इक्वल टू कितना 4 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, 0,1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर फोकस निकालिएगा तो 4a इक्वल टू 2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू कितना आपका 1/2, 0,1/2। तो 4a इक्वल टू कितना आपका 1, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं फोकस। हाँ, इसी का एक और काउंटर पार्ट है, -4, तो ये आपका नीचे हो जाएगा एक्स एक्सिस के। जीरो कॉमा कितना आपका माइनस है, तो ये आपका प्लस वाला है, तो एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax उधर हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x इधर हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay नीचे आ गया। तो ये 4 तरह का पाराबोला होता है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, 5वां बताते हैं आपको। देखिए अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे लिखा वाई माइनस ए, और पढ़े थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पढ़े थे ना हम लोग, उसी को हम लोग देखिए वाई 4ax माइनस x, parabola whose axis is parallel to x axis। अब देखिए इसमें वर्टेक्स, इसमें आपका जो वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स जो होगा इसको 0 किया तब x1 आएगा, इसको 0, x माइनस x1 हो जाए x1 0, इसको 0 किया y1 हो जाएगा, तो x बराबर x1, इसको 0 करने पर y बराबर y1, तो ये x1 कॉमा कितना आपका y1 हो जाएगा। फिगर देखिए समझ में आ जाएगा आपको। अभी हम लोग पढ़े थे कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसी तरह के ऊपर में। हाँ, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसको 0 करने पर, एक्स कोऑर्डिनेट इसको 0 करने पर, वाई कोऑर्डिनेट इसको 0 करने पर, तो x1 कॉमा y1 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखिए तो और समझ में आ जाएगा आपको। वाई स्क्वायर 3x माइनस 4 अगर ऐसा दे दें, इसको ले सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर 3x माइनस 4, अरेंज करने के बाद आएगा इतना। अब देखिए तो इसका वर्टेक्स, इसको हम लोग, इस पॉइंट को, इसको हम लोग पाराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं सभी में। यहाँ पे ये वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये वर्टेक्स हो जाएगा, इस पाराबोला ये वर्टेक्स, यहाँ पे ये वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, इसको 0 कीजिए तो कितना आएगा, इसको 0 करेंगे 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम लोग अब देखिए ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो ये हो गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा दिया हुआ है, करेंगे क्या ना, 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2/3 हो जाएगा। इसको ले सकते हैं
तो वर्टेक्स निकालना, इसको जीरो कीजिएगा तो -2/3 इसको जीरो करेंगे। ये -2/3 कॉमा 0, इसको जीरो करें -2/3 और ये आपका जीरो हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, वर्टेक्स निकालना तरीका यही है। अब देखिए छठा में क्या है, 6 नंबर में x² = कितना पढ़े थे 4ay। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव है इसलिए इधर है, अगर -3 हो जाता तो ये आपका फिगर उल्टा बन जाता है, ऐसे हो जाता है ऐसे। यहाँ पे अगर माइनस यहाँ पे जो 3 है -3 आता तो इस तरह से फिगर बनता। ये ध्यान रखिए, आएगा कुछ हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को इस तरह का। देखिए अब इसी में x - x1 का होल स्क्वायर 4ay -y1, इसका वर्टेक्स, इसको जीरो करने में x1 आ जाएगा और इसको y बराबर y1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। हाँ, फिगर खाली उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखो ऐसा दिया हुआ सिम्प्लाई करने पर। इसका वर्टेक्स कितना होगा, इसको लिख सकते हैं, इसमें नहीं है कुछ तो जीरो होगा, ऐसे लिखिए x - 0 का क्या होल स्क्वायर 4, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं ऐसा। तो वर्टेक्स तो हो जाएगा 0 कॉमा कितना आपका -2। ये हो जाएगा। और दिया हुआ देखिए, एक और देते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल में, x² माइनस ऐसे लिखिए 3 -4y, -4y कॉमन लीजिएगा, इतना आ जाएगा। -4 कॉमन लेंगे तो y प्लस में आ जाएगा, ये -3, तो ये x - 0 का क्या होल स्क्वायर, तो वर्टेक्स 0 और ये आपको इसको 0 करेंगे 3/4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में है तो उल्टा हो जाएगा फिगर, y एक्सिस पर ही है 0 3/4, मगर फिगर ऐसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ये पॉइंट निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, y को 0 कीजिएगा तो x² बराबर कितना हो गया 3, तो x बराबर ±√3, तो ये √3, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -√3, 0। कैसे किए, इसमें पुट y को x एक्सिस पर जब पॉइंट निकालना होता है
तो y को 0 कर दे, y को 0 खत्म हो जाएगा ये, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 3, तो x बराबर कितना आपका प्लस माइनस √3, तो ये प्लस √3,0 और ये माइनस √3,0, तो ये सब पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आगे जरूरत आएगा हम बताते जाएंगे, क्योंकि आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होइएगा सही से। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो ये आपने पढ़ा होगा। सर्कल का एरिया करना पाई r स्क्वायर होता है, यहाँ पर रेडियस a है तो a स्क्वायर हो जाएगा पाई a स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन 12th में आपको लॉन्ग में आया था, पिछले साल ही आया था, इस साल आया था आप लोग को। ये कैसे बनाते हैं, बहुत बेसिक है, इंटीग्रेशन लगी आना चाहिए आपको, बन जाएगा। ये सबसे पहले सर्किल है, देखने के बाद हमको पहचान में आना चाहिए किस चीज़ का इक्वेशन है। इसका बताया था अभी थोड़ा देर पहले, सेंटर 0 0 होता है और रेडियस r बराबर a होता है। इसको फिगर बनाना ही बताया था आप लोगों को, फिगर बनाने आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डायग्राम सबका जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए, तो हम बताया अभी लिखे थे a, 0, तो a, 0 लिख दीजिए। इसको लिखना है 0, a, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, समझे। तो तरीका है, ये 5 नंबर का इंटीग्रेशन इसमें यूज होगा। देखिए, तो अभी आपका दिया हुआ ये सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा। y का वैल्यू निकालना हम लोग को। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग, निगेटिव नहीं लेंगे। अब देखिए, ये जो मामला है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब इस लाइन ड्रॉ करते थे, ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a, और ये आपका y एक्सिस का इक्वेशन बताया था x इक्वल टू 0। तो हमको निकालना है जो एरिया किस कर्व का, इस कर्व का, यहाँ से यहाँ तक का, जो y इक्वल टू एफ एक्स पूरा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a और x एक्सिस के बीच का एरिया, ये एरिया x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू एफ एक्स, और आपका क्या है x एक्सिस के बीच का एरिया, 3 x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x एक्सिस, और ये y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a और x एक्सिस। तो हम बताया था अभी एरिया होता है आपका कितना होता है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इंटू डी, फॉर्मूला बताया था आप लोग को। अब देखिए, इसका एरिया होगी, हम चारों को चाहिए तो ये हो जाएगा 4 से गुना, ऐसे ही करते ही है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। 4 से पूरा नहीं निकलेगा एक बार में, एक पार्टनर से निकलता है, तो 4 इंटू, अब a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0 है, तो 0, अब b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू यहाँ पर a है, यहाँ a से b, समझे, तो a हो जाएगा y इक्वल टू, आपको यहाँ पे 4 था, 4 लिख देते हैं। अब देखिए, y का वैल्यू लेंगे कौन सा, रूट अंडर x स्क्वायर, ये आपका dx, प्लस वाली ये y का वैल्यू प्लस माइनस में दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में पॉजिटिव लेंगे हम लोग। अब इसका इंटीग्रेशन बताया हुआ, इसका फॉर्मूला ही हम बताए हुए हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फॉर्मूला बताए थे x/2 रूट अंडर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई प्लस c, ये फॉर्मूला बताया था इसका इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला लिखिए। अब अगर फॉर्मूला किसी बच्चे को याद नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट अंडर अब देखिए, तो ये अगर अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर, अपर लिमिट रखें तो ये 0 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो 0 प्लस यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा इंटू π/2 माइनस, अब 0 रखिएगा तो 0, 0 इंटू कुछ भी 0, और ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0, 0 इंटू कुछ भी कितना 0। तो ये आपका देखिए 4 इधर लिख देते हैं, 4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 पाई a स्क्वायर
पाई आगे कर दिए, ए स्क्वायर बाद में 4, तो ये 4 कट जाएगा, तो पाई ए स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला भी यही होता है, और देखिए प्रूफ भी हो गया इंटीग्रेशन से ऐसे। तो हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन बनाते हैं एरिया का। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लैटिस रेक्टम। अब देखिए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका फोकस बताए थे आप लोग को a,0। अब देखिए पूरा एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ऊपर वाला भी नीचे वाला हम निकालेंगे क्या। अब देखिए ये दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y बराबर 2 रूट ए रूट एक्स, प्लस माइनस नहीं लिखे, प्लस वाला लेंगे, ऊपर वाला लेंगे तो हम लोग, रूट ए तो कांस्टेंट है ना, इसलिए हम लोग अलग अलग कर दिए। हम लोग देखिए एरिया निकालेंगे, एरिया जो होगा फॉर्मूला क्या बताते हैं, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी वाई इंटू डी एक्स, 2 से गुना करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि ऊपर है और नीचे है, दोनों का एरिया सेम होगा। ऐसे ही करते हैं, पूरा सोचिए कि यहाँ से निकल नहीं निकलेगा, अलग अलग निकलता है, समझे। तो एक ही बार में एक का निकाल ले, 2 से गुना करें, सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर फिगर वैसे नीचे फिगर, ऐसे ही किया जाता है। अब देखिए ये लाइन क्या है आपका, ये एक्स इक्वल टू 0 है वाई एक्सिस का इक्वेशन, ये अभी हम बताए थे एक्स इक्वल टू ए है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, और एक्स इक्वल टू ए से पास कर दे, एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। तो लाइन नहीं अगर आइडेंटिफाई कर पाइए तो बड़ा दिक्कत होगा, गलत हो जाएगा। 0 से ये y का जो वैल्यू है यहाँ पर है 2 रूट ए इंटू रूट एक्स, तो ये आपका 4 रूट ए, अब देखिए a इक्वल टू 4 रूट ए, अब x का पावर 1/2 प्लस 1, थ्री बाई टू हो जाएगा। पुट कीजिएगा तो a का पावर 3/2, इसको लिखते हैं a इंटू रूट ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा a/3 इंटू ए स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू आ जाएगा आपका। देखिए तो आपका इसमें इसको लिखते हैं a का पावर, x का पावर 3/2 को लिख सकते हैं, x का पावर 1 प्लस 1/2, तो x इंटू एक्स का पावर 1/2, x इंटू रूट एक्स, तो डायरेक्ट लिख दिए इसका वैल्यू a इंटू रूट ए, समझे इतना का। तो ये a रूट ए a हो जाएगा, तो a स्क्वायर 8/3, तो ये पूरा 2 से गुना छोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4/3, गलत हो जाएगा। तो पूरा बोल रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला इतना एंड इट्स लैटिस रेक्टम, पैराबोला और लैटिस रेक्टम मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों एरिया हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और रहने दीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में और 2-3 बार पढ़िएगा, बनाइएगा इस दोनों क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। हम अगले क्लास में और भी बताएंगे आप लोगों को।